हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट 29 करेंगे। डेट है इसकी 26 अक्टूबर 2021। टॉपिक है गेटिंग टू नो प्लांट्स। सो लेट्स स्टार्ट टुडे वर्कशीट। सो अ फ्लावर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड कलरफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट। जो फ्लावर होता है वो पौधे का बहुत ज़्यादा खूबसूरत और कलरफुल यानी रंगीन पार्ट होता है प्लांट का। प्लांट में आपने फ्लावर ज़रूर देखे होंगे। It is attached to the stem or branch with the help of a short stalk called pedicel। तो जो पौधा होता है, पौधे में जो फूल होता है वो लगा होता है। किसके द्वारा लगा होता है? एक डंडल के द्वारा फूल लगा होता है पौधे में। उस डंडल को हम लोग पेडिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडिकल। तो फ्लावर जो होता है वो एक स्टेम या फिर एक डंडल के द्वारा लगा होता है पौधे में, और उस डंडल को हम पेडिकल कहते हैं। ठीक है, आगे है A flower has four main whorls arranged on the stalk starting from the base to upwards। अगर हम नीचे से ऊपर तक, पौधे के नीचे से ऊपर तक सारे भागों के बारे में पढ़ें तो सारे भाग, 4 भाग होते हैं टोटल। एक फूल के अंदर भी 4 भाग होते हैं। अगर हम फूल को नीचे से ऊपर की तरफ देखें तो फूल में टोटल 4 भाग होते हैं। चारों भाग के नाम हैं सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन, पिस्टिल। पिस्टिल को हम कार्पल भी बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर पिस्टिल बोला जाता है। ठीक है, तो 4 भाग कौन कौन से हैं? सेपल, पेटल, स्टेमन और पिस्टिल। चारों भागों के बारे में, चारों पार्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की वर्कशीट में। ठीक है, तो इसको शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए अब कॉमन फ्लावर पार्ट्स। यहाँ फ्लावर के कॉमन पार्ट्स बता रखे हैं। सबसे पहले हम चारों भागों को पढ़ लेते हैं एक एक करके, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कहाँ हैं। सेपल। फ्लावर का फर्स्ट पार्ट होता है सेपल। सेपल आर द ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रोटेक्टिंग द बर्ड। जो बर्ड होता है यानी फ्लावर है, फ्लावर के नीचे इस तरीके की पत्तियां सी लगी होती हैं, उनको हम लोग सेपल कहते हैं। जैसे इस पिक्चर में आपको दिखा रखा है, ऊपर की तरफ फ्लावर है, फ्लावर के नीचे ये जो पत्तियां होती हैं इनको हम लोग सेपल कहते हैं। जैसे इस वाले डायग्राम में हम लोग देखें तो ये हमारा फूल है, और फूल के नीचे ये जो पत्तियां हैं जो फूल को जो है बचा रही हैं, एक तरीके से फूल के नीचे प्रोटेक्शन के लिए लगी होती हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट के बारे में रीड करते हैं जो कि है पेटल्स। पेटल्स आर ब्राइटली कलर्ड पार्ट ऑफ अ फ्लावर। पेटल्स यानी जो फ्लावर की पंखुड़ियां होती हैं उन्हीं को हम लोग पेटल्स कहते हैं। बहुत रंगीन कलर की होती हैं। दे हैव गुड फ्रेगनेंस, उनसे बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। दे अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें जो फ्लावर्स हैं उनकी पंखुड़ियाँ अट्रैक्ट करती हैं इंसेक्ट को। जैसे फ्लावर की पंखुड़ियाँ हैं वो बहुत खुशबूदार और रंगीन होती हैं। आपको पता है बटरफ्लाई भी उन्हीं से अपना रस लेती है। तो मतलब कई सारे जो हैं कीड़े मकोड़े उनसे अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि वो बहुत खूबसूरत दिखती हैं। सो उनके ऊपर आकर बैठ जाते हैं, और जब कीड़े उनके ऊपर आकर बैठ जाते हैं तो प्रोसेस होता है पॉलिनेशन का। दे फॉर्म द नेक्स्ट होल फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं पेटल्स कहाँ पर होते हैं। देखो, पेटल्स फ्लावर की पंखुड़ियों को ही हम पेटल्स बोलते हैं। ये आपका फ्लावर है, फ्लावर में जितनी भी लीव्स टाइप की हैं पेटल्स हैं, ये सारी की सारी। ठीक है, पेटल्स यानी फ्लावर की पंखुड़ियाँ। अब नेक्स्ट पार्ट चलते हैं जो कि है पिस्टल। पिस्टल को हम लोग कार्पल भी कहते हैं। तो पिस्टल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। जब भी आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज पिस्टल, तो पिस्टल का आप एग्जांपल आंसर दे सकते हैं कि पिस्टल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग पिस्टल कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ओवेरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। और एक पिस्टल में क्या क्या होते हैं? ओवेरी होती है, स्टाइल होती है और स्टिग्मा होता है। ठीक है, तो 3 पार्ट्स होते हैं बेसिकली एक पिस्टल के अंदर। चलिए अब हम इसको थोड़ा समझते हैं, पिस्टल कहाँ पर प्रेजेंट होता है ये चीज़ जानते हैं। और ये जो आपका चैप्टर है गेटिंग टू नो प्लांट्स, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी इस चैप्टर को और अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि वर्कशीट में तो आपको उतना नहीं समझाया जाता, लेकिन अगर आपको पूरा अच्छे से समझना है जिससे आप वर्कशीट के क्वेश्चंस अच्छे से कर पाएँ, आपकी जो असेसमेंट आते हैं उन्हें अच्छे से कर पाएँ, तो इसलिए गेटिंग टू नो प्लांट्स वाला चैप्टर की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी। वहाँ जाकर अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा जिससे आपको वर्कशीट करने में भी आसानी रहेगी। तो अब हम लोग पिस्टल के बारे में पढ़ने जब वाले हैं। पिस्टल कहाँ पर मिलता है? बेसिकली सबसे पहले अगर आप प्लांट की पंखुड़ियों को तोड़ देंगे, पूरे प्लांट की पंखुड़ियों को उखाड़ देंगे एक तरीके से, तो ये जो पार्ट पढ़ रहे हैं ना हम पिस्टल, पिस्टल जो है
पौधे के एकदम नीचे मिलता है, नीचे जाकर आपको पौधे के मिलता है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एक फ्लावर का, मैंने पौधा कहा लेकिन फ्लावर, ठीक है। तो फ्लावर को अगर आप फ्लावर की पंखुड़ियों को हटाएंगे तो अंदर आपको पिस्टिल मिलेगा। इस तरीके की जो बीच में आप डंडी देख रहे हैं इसको हम लोग पिस्टिल कहते हैं, ठीक है। पिस्टिल हो गया ये पूरा। अब पिस्टिल के 3 पार्ट्स मैंने आपको बताया, पिस्टिल के 3 पार्ट्स पढ़ते हैं। ये सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं स्टिग्मा। ये जो बीच में डंडी आप देख रहे हैं इस पूरी डंडी को स्टाइल कहा जाता है। और इसको ये जो है ओवेरी होती है। ये जो मोटा सा पार्ट आप लोग देख रहे हैं खिला हुआ सा, ये वाली जो पार्ट होता है ये ओवेरी कहलाती है, ठीक है। तो पिस्टिल के 3 पार्ट्स हो गए बेसिकली। सबसे ऊपर वाला टॉप वाला पार्ट स्टिग्मा है, बीच की जो पूरी डंडी है वो स्टाइल है, मोटा जो ये नीचे वाला पार्ट है उसको ओवेरी कहेंगे। तो इस तरीके से जो है ओवेरी के अंदर भी छोटे 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 डॉट टाइप के होते हैं, ठीक है। तो पिस्टिल हमने पढ़ लिया। पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्टेमन। स्टेमन क्या होते हैं? ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं फ्लावर के। अभी हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़े, अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग स्टेमन कहते हैं। ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ अ स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट एंड अ बैग लाइक स्ट्रक्चर एट द टॉप कॉल्ड एंथर हैवन पोलन ग्रेन्स। सो अब हम पढ़ेंगे इस तरीके से जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन दिखता है। अब वो कहाँ पर पाया जाता है? ये आपका फ्लावर है। फ्लावर को प्रोटेक्ट करने के लिए कई सारे स्टेमन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक डायग्राम रखा है, दिखाया है आप लोगों को। तो इसमें क्या होता है, ये आपका जो पूरा बड़ा सा पार्ट आप लोग देख रहे हैं ना, ये बड़ा सा पार्ट, इसको हम लोग कहते हैं, मैंने आपको बताया इसको तो हम लोग कार्पल कहते हैं। कार्पल को हम लोग कह सकते हैं पिस्टिल। ये हमारा पिस्टिल हो जाता है, ठीक है। पिस्टिल हो गया। पिस्टल तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब बात करें अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, तो वो ये जो पिस्टल के आसपास से जो आप छोटे छोटे नहीं देख रहे, अगर आप पौधे को बहुत खोलकर देखें तो ऐसे बीज बीज टाइप के छोटे छोटे ऐसे उगे हुए होते हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं? इनको हम लोग कहते हैं स्टेमन। ये स्टेमन होते हैं जो कि एक पिस्टल के आसपास कई सारे स्टेमन आपको देखने को मिलेंगे। सभी स्टेमन के ऊपर एक छोटा सा बीज टाइप का लगा होता है और इस बीज को हम लोग एंथर कहते हैं। इस बीज को हम लोग एंथर कहते हैं। और ये जिसके ऊपर ये बीज लगा हुआ है इसको हम लोग, ये जो डंडी सी है स्टेमन की, इसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं। स्टेमन की जो डंडी होती है, स्टेम होती है, उसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं। इसके ऊपर जो बीज लगा होता है उसको हम एंथर कहते हैं। तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया कि फ्लावर को अगर आप खोलकर देखेंगे तो एक बड़ा सा पार्ट दिखेगा जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसको हम लोग पिस्टिल कहते हैं। पिस्टिल के सबसे ऊपर स्टिग्मा होता है, बीच में डंडी स्टाइल होती है और ये ओवेरी होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो है पिस्टिल के आसपास आपको कई सारे स्टेमन्स मिलेंगे। स्टेमन्स के ऊपर वाले पार्ट को एंथर और स्टेम को हम लोग फिलामेंट कहते हैं। बस इतना ही आपको समझाया गया है, ठीक है। और बाकी ये जो है, ये चीज़ जो है ये आपकी सेपल हो जाएगी। पौधे के नीचे जो ये पत्तियां लगी होती है ना, ये सेपल हो जाती हैं, ठीक है। और ओवेरी के अंदर भी छोटे छोटे, मैंने आपको बताया था, बीज टाइप के होते हैं, उनको ओव्यूल कहते हैं। खैर वो आपको वर्कशीट में नहीं समझा रखा, लेकिन ये पूरा डायग्राम है, इसको आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। अब आता है फंक्शंस ऑफ द फ्लावर। फ्लावर के क्या फंक्शन होते हैं? फ्लावर जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट में, और इसमें काफ़ी सारे पेटल्स होते हैं, कलरफुल पेटल्स होते हैं, और पेटल्स पे इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं और पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। पॉलिनेटेड होने के बाद फ्लावर सीड प्रोड्यूस करता है। सो बहुत सिंपल सी बात है, आप पॉलिनेशन को बस इतना ही समझिए कि पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कीड़े जो हैं फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होकर बैठ जाते हैं, और जैसे ही वो बैठते हैं तब जो है पॉलिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। और जैसे ही पूरा फ्लावर पॉलिनेटेड हो जाता है तो फ्लावर जो है सीड प्रोड्यूस करता है, सीड प्रोड्यूस होंगे फिर, ठीक है। चलिए अब ये हो गया। अब आगे चलते हैं, अब आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसको करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हैं, अगर आप खुद का ऐप बनाना चाहते हैं, तो एक वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उस वीडियो में टॉप 5 बेस्ट ऐप बताए गए हैं जिनके द्वारा आप कोडिंग सीख सकते हैं और ऐप अपनी बना सकते हैं, ठीक है। देख लीजिएगा जाकर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब चलिए, टेक 2 डिफरेंट फ्लावर फ्रॉम यू सराउंडिंग एंड ऑब्जर्व इट्स पेटल एंड सेपल, देन ट्राई टू आइडेंटिफाई इट्स स्टेमन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग शोन अबव। Picture shown above. Slowly remove petal and stamen from the flower so that you can clearly see pistil. Record your observation in the table given below. So यहाँ पर एक एक्टिविटी है, इसे आप कर सकते हो। क्वेश्चंस नीचे दे रखे हैं, एक्टिविटी को आप करना चाहो तो कर सकते हो। इसमें आपको अपने आसपास से 2 फ्लावर इकट्ठे करने हैं और उनके सेपल, पेटल, स्टैमन, पिस्टिल, इन सब की जानकारी इकट्ठी करनी है। एग्जाम्पल के लिए रोज दे रखा है,
हम 2 और फ्लावर ले लेते हैं। हमने सबसे पहले हिबिस्कस ले लिया। हिबिस्कस आप लोग देखेंगे, उसे प्रैक्टिकली ट्राई करेंगे कि उसके सेपल कितने हैं और उसका कलर कौन सा है सेपल का। तो बेसिकली सेपल का कलर हमेशा ग्रीन ही होता है ज़्यादातर, और 5 जो है हिबिस्कस के हो सकते हैं सेपल। तो 5 सेपल हैं और कलर ग्रीन है। अब पेटल कितने हैं और उनका कलर क्या है, तो 5-6 पेटल हैं और पेटल का कलर पिंक या फिर वाइट है। क्या सेपल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या फिर सेपरेट हैं, तो जॉइंट हैं, यानी जुड़े हुए हैं। स्टेमन प्रेजेंट है या एब्सेंट है, यानी स्टेमन है, उपस्थित है या है ही नहीं, तो स्टेमन प्रेजेंट है। पिस्टिल है या फिर एब्सेंट है, तो प्रेजेंट है उसमें। ठीक है, ऐसे ही आप लोटस को देखिए। लोटस में 5 सेपल हैं जो कि ग्रीन कलर के हैं, 10 से 20 पेटल हैं जो पिंक कलर के हैं, सेपल्स जॉइंट हैं, स्टेमन भी प्रेजेंट है और पिस्टिल भी प्रेजेंट है। इस तरीके से अपनी ऑब्जर्वेशन आप लोग लिख सकते हैं। फिर है आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पर आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं, ऊपर एक्टिविटी थी। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, तो फ्लावर। सेकंड क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ फ्लावर कंसिस्ट ऑफ स्टेमन एंड एंथर। स्टेमन और एंथर किस में होते हैं, तो स्टेमन और एंथर किस में होते हैं, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैंने आपको बताया था, स्टेमन और एंथर आपको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में लिख जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ प्लांट हेल्प्स इन पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के प्रोसेस में कौन सा प्लांट का पार्ट हेल्प करता है, सो ब्राइटली कलर्ड पेटल हेल्प इन पॉलिनेशन। जो पेटल्स होती हैं, खुशबूदार पेटल और एकदम कलरफुल पेटल जो होती हैं, वो पॉलिनेशन के प्रोसेस में मदद करती हैं, जिससे कीड़े मकोड़े जो हैं उन पेटल से अट्रैक्ट होकर उन पर बैठने आ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है नेम द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर का मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम बताना है। तो इस फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आप इधर से लिखेंगे। सबसे पहले ये लिखेंगे पिस्टिल और कार्पर इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। ठीक है, ये आपका आंसर नंबर 4 हो जाएगा। सबसे पहले ये वाला लिखोगे, फिर आप ये लिखोगे स्टेमन्स आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। ये दोनों हो जाएंगे आपके आंसर नंबर 4। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 5 है आइडेंटिफाई द डायग्राम। डायग्राम में कौन सी चीज आपको दिखा रखी है, सो ओवरी आपको दिखा रखी है। ठीक है, तो यहीं पर आपकी आज की वर्कशीट फिनिश होती है। आई होप आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।